आप अभी जब जो मेरी बात को सुन रहा है, ऑनलाइन या ऑफलाइन, आपको किस बात का तनाव है, एक बार आप बताइए। अच्छा, अंतर मन में सोचिएगा, अपना अपना तनाव। एक हर व्यक्ति के पास कोई ना कोई तनाव तो है। आपको किस बात का तनाव है, मैं उदाहरण देता हूं, उसमें आप अपना तनाव देखिएगा। आपको इस बात का तनाव है कि आप बहुत मोटे हो रहे हैं। आपको इस बात का तनाव है कि आपका नाखून पतला होकर के झड़ रहा है। आपको इस बात का तनाव है कि आपके बाल बहुत तेजी से सफ़ेद हो रहे हैं और झड़ रहे हैं। आप तनाव देखिएगा, है ना। आप तनाव देखिएगा कि आप कोई भी चीज़ खाने से पहले 1000 बार सोचते हैं कि ये खाऊं कि नहीं खाऊं, खाऊंगा तो कहीं ऐसा तो नहीं कि मेरा वजन बढ़ जाएगा। आप अपने नाभि के नीचे के भाग में बढ़े हुए फैट को अलग करने के लिए, लोग जब आपको मोटा बोलने लगे हैं, उससे आपको बड़ी तकलीफ हो रही है। आप अपने घर के अंदर बार बार वजन की मशीन पर पैर रखते हैं, सुबह शाम दिन में 2 बार अपना वजन चेक करते हैं, हर दूसरे तीसरे दिन में। आप अपनी बॉडी के फिजिक या फिगर को लेकर के बहुत ज़्यादा कॉन्शियस में हैं। अगर आप अपने बॉडी को लेकर के कॉन्शियस में हैं, आपको लग रहा है कि आपके पेट में दर्द ज़्यादा होने लगा, आपको अचानक कॉन्स्टिपेशन की शिकायत होने लगी, आपको बार बार लगता है, फ्रेश होने के बाद भी लगता है अभी पेट में मल रखा है, मुझे भूख नहीं लग रही है, भूख मरती चली जा रही है। इसमें से आप किसी न किसी पैमाने में अपने आप को रख रहे होंगे। आप बाहर जाकर के, कुछ लोग होते हैं बहुत ज़्यादा खाते हैं, और कुछ लोग होते हैं कि टमाटर बस खाएंगे, भैया टमाटर ककड़ी, इसके अलावा कुछ नहीं खाएंगे, हमारा वजन बढ़ जाएगा। अगर आपका कहीं से भी बिहेवियर आपके खाने के ऊपर कॉन्शियस है, आपके वजन के ऊपर कॉन्शियस है, आपको अपने फिजिक या फिगर के ऊपर कॉन्शियस है, 3 चीज में से कोई एक कॉन्शियसनेस आपके साथ होगी। अगर आप इन 3 में से किसी एक के ऊपर डिपेंडेंट हो गए हैं, आप डिप्रेशन में जा रहे हैं। इस बात को ध्यान रखिएगा। आपको दुनिया की कोई दूसरी चीज दिखाई नहीं दे रही है, आपको 24 घंटे हमारा शरीर दिखाई दे रहा है। हमारी आंख कैसी हो गई है, हमारी यहाँ पर एक काला दाग आ गया है, यहाँ पर एक नया तिल निकल आया है, यहाँ के बाल बहुत ज़्यादा सफ़ेद होने लगे हैं, हमारे शरीर से बदबू आ रही है। अगर आपकी इस तरीके की हरकतें लगातार बनी हुई हैं, लगातार आप डिप्रेशन में चल रहे हैं, सरवाइव कर रहे हैं, और ये डिप्रेशन आपको अपने आप को उदास करने के लिए पहला कारण बनती है। आप किसी के सामने, आपका कॉन्फिडेंस लगातार लूज होता चला जा रहा है। ये तो आपकी बात है, लेकिन यही डिप्रेशन अगर मान लो छोटी उम्र के किसी बच्चे को हो जाए, और छोटी उम्र का बच्चा अपने भोजन को लेकर के कॉन्शियस हो जाए, वजन को लेकर के कॉन्शियस हो जाए, तो डिप्रेशन का जो स्टैंडर्ड 45 ईयर्स के बाद आता था, वह 15 से 29 साल के बीच में आ गया। जो भी बच्चे आत्महत्या करते हैं, उसमें से प्रत्येक वर्ष भारतवर्ष के अंदर 3 लाख बच्चे आत्महत्या करके मर जाते हैं। समझिएगा, बात देखिएगा, उसमें आपका बच्चा भी शामिल हो सकता है। अपने बच्चे को, क्योंकि आपके बच्चे को आपने घर के अंदर आर्त रौत ध्यान में फंसा के रख दिया है ना, बच्चे को इतने बड़े, इतने महंगे स्कूल में डाला है, उसको मेंटल टेंशन इतना ज़्यादा है, आईसीएसई बोर्ड में एडमिशन दिला करके अपने बच्चे का आईक्यू टेस्ट किए बिना उसको इतना मेंटल प्रेशर दे दिया है कि वो बच्चा अपने बगल में रहने वाले लोगों के कंपटीशन में फेल होकर के निरंतर 24 घंटे आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान कर रहा है। वो घबरा गया है। उस घबराए हुए बच्चे को डिप्रेशन जोन से बाहर निकालना होगा। तो जो तुमने मकान बना के रखा है, उसकी सुरक्षा हो पाएगी। तुम भी जाओगे, और वक्त से पहले अगर तुम्हारा लड़का चला गया तो फिर वो मकान का मालिक कौन रहेगा? पड़ोसियों की नज़र बड़ी तीखी है। गिद्ध के जैसे वो लगातार
बड़ी उम्र वालों के सिर के ऊपर मंडराते रहते हैं। आपकी 70 साल की उम्र हो गई ना, 65 के हो गए, 62 के हो गए, 68 के हो गए, तुम्हारे घर के अंदर एक लड़का है, अब तुम्हारे रिश्तेदार लगातार मंडरा रहे हैं तुम्हारे ऊपर। किस बात के लिए? वो ऐसा ऐसा गिद्ध की कभी कल्पना करिएगा, ऐसा पंख पसार करके देखती रहती है, ये मरा कि अब मरा कि अब मरा कि अब मरा कि अब मरा। तो बार बार आपके घर के अंदर आना जाना होगा और वो प्रार्थना कर रहा है आपसे कि तुम निकलो, ये सब हमारा हो जाएगा। ऐसी व्यवस्थाएं आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कमाल होते। मैं आपसे कह रहा हूं 3 लाख बच्चे डिप्रेशन में जाकर के आर्त ध्यान और रौद्र ध्यान के कारण आत्महत्या करते हैं। इसके 30 गुना बच्चे आत्महत्या का प्रयास करते हैं। 3 लाख बच्चे मर जाते हैं, डिप्रेशन में गए, आर्त ध्यान रौद्र ध्यान के चरम पर पहुंच करके आत्महत्या कर ली। आत्महत्या का सबसे सरल उपाय बच्चों के पास फांसी लगाना है, और महिलाओं के पास सबसे अच्छा उपाय है जहर खाना। वे गोलियां खा के मरने का साहस करती हैं, कूद के मरने का साहस नहीं करती। मनोविज्ञान है, आप देखिएगा इस बात को कि बच्चे, बेटियां, जवान लड़के जो होते हैं वो 4थी मंजिल से कूद के मरते हैं। वृद्ध आदमी आत्महत्या करता है फांसी लगा करके, महिलाएं गोली खा करके। 3 लाख बच्चे मरते हैं, 30 गुना ज़्यादा हर साल भारत में विफल प्रयास करते हैं। और बहुत सारे ऐसे लोग होते हैं जो आत्महत्या की सोचते हैं हमेशा, लेकिन कभी करते नहीं हैं। उसमें आप भी शामिल हैं। आपने भी कभी आत्महत्या के बारे में सोचा होगा। छोटी या बड़ी उम्र में एक बार याद करिएगा, जब घर की परिस्थितियां ऐसी बनती हैं कि मर जाएं सो अच्छा है। ये बात आपने मुंह से कितनी बार कही है, तुम्हारे घर के अंदर रह बे सच्चो तुम फांसी लगा के मर जाते। ये शब्द बोला है ना आपने, ये आर्त ध्यान के चरम पर बोला है। जैन शासन आपको इससे ऊपर उठाने के लिए कुछ चाहता है। बच्चों के लिए जब आचार्य भगवंत के मन के अंदर ये भाव आया भाव ये कि बच्चे आत्महत्या करते हैं, आचार्य जी ने पूछा था उस वक्त, बड़े बच्चों में आत्महत्या का बड़ा कारण क्या है? एक कारण दिखाई दिया, बच्चे अपने भविष्य को लेकर के चिंतित हैं। भविष्य को लेकर के बच्चे जब चिंतित हैं, बेटियां चिंतित हैं कि भविष्य में क्या होगा। आज भी आप देखिएगा, आपके घर के अंदर 27 साल का लड़का कुछ नहीं कर पा रहा है। 22-23 साल तक बच्चे ने पढ़ाई करी, 24 साल की उम्र में फिर बच्चे को पीजी के चक्कर में आपने 2 साल बाहर भेजा, यहाँ पढ़ाया, 26 का हो गया, अभी वो जॉब सर्च में लगा है। 29 साल का बच्चा अपने पिता से पैसा मांगता है, पापा 5,000 रुपये दे दो, 10,000 रुपये दे दो। आप सोचो उस बच्चे का मेंटल फ्रस्ट्रेशन कितना तेज है। हम धर्म ध्यान की बात कर रहे हैं पूरी दुनिया में, अपना बच्चा संभाल लो भैया, बहुत बड़ी बात होगी। जय जिनेंद्र, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए। इसी तरह से अपना प्यार मुझे देते रहिए।